कभी सोचा है कि 460 करोड़ साल के लंबे इतिहास को क्या एक ही कहानी में समेटा जा सकता है? खैर, आज हम यही करने वाले हैं। हम अपना सफर शुरू करेंगे धरती के जन्म से, जब वो सिर्फ आग का एक गोला थी। फिर हम मिलेंगे डायनासोर से और देखेंगे उनका वो रहस्यमयी अंत, और वहां से होते हुए हम पहुंचेंगे पहली इंसानी सभ्यताओं तक। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह हमें याद दिलाती है कि इस कहानी में हमारी जगह कहाँ है। 4.5 अरब साल का लंबा सफर। जीवन को पनपने में ही करीब 1 अरब साल लग गए। डायनासोर करोड़ों साल तक इस धरती पर राज करते रहे, और फिर इस लाइन के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही छोटी सी पतली सी लकीर में हम हैं। हमारा पूरा इतिहास, खेती से लेकर आज के दिन तक, वो सब कुछ इस विशाल समय रेखा पर बस एक पलक झपकने जैसा है। यह हमें बताता है कि हम इस कहानी में कितने नए हैं। तो हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में सामने आएगी। हम शुरू करेंगे एक दुनिया हमारे पहले से, फिर देखेंगे कि कैसे स्तनधारियों का उदय हुआ। इसके बाद हम सोच की क्रांति को समझेंगे, फिर बर्फ और सहनशीलता के मुश्किल दौर से गुजरेंगे, और आखिर में पहुंचेंगे सभ्यता की सुबह तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक दुनिया हमारे पहले। ये सफर शुरू होता है एक आग के गोले से और हमें ले जाता है महाकाय जीवों के दौर तक। जरा सोचकर देखिए, आज की ये हरी भरी धरती नहीं, बल्कि एक उबलता हुआ आग का गोला थी, जहां हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा की नदियां थीं और आसमान बस धुएं और राख से भरा था। लेकिन फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। मतलब जीवन ने खुद ही अपने लिए रास्ता बना लिया। करोड़ों साल तक बारिश होती रही, जिससे महासागर बने, और उन्हीं महासागरों की गहराई में साइनोबैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे छोटे जीवों ने जन्म लिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने धीरे धीरे हमारे वायुमंडल को बदला, जहरीली गैसों को हटाकर उसे ऑक्सीजन से भर दिया। एक ऐसा बदलाव जिसने आगे चलकर बड़े और जटिल जीवन के लिए दरवाजे खोल दिए। और जब ये स्टेज तैयार हो गया, तो एंट्री हुई धरती के अब तक के सबसे शानदार निवासियों की। जी हाँ, डायनासोर। करीब 23 करोड़ साल पहले ये धरती पर आए, और फिर लाखों सालों तक, जंगलों से लेकर पहाड़ों तक, हर कोने पर बस इनका ही एक छत्र राज था। अच्छा, ये कितने बड़े थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस इतना समझिए कि टाइटेनोसॉरस नाम का एक डायनासोर इतना विशाल था कि अगर वो आज किसी मैदान पर लेट जाए तो पूरा का पूरा फुटबॉल फील्ड उसके नीचे आ जाए। ये सच में धरती के सबसे ताकतवर शासक थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इनका अंत अंतरिक्ष से आ रहा था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले 15 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तेज चमक और एक ऐसा भीषण धमाका जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। वो मेक्सिको के पास जमीन से टकराया। धरती कांप उठी, हजारों फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगीं, और देखते ही देखते पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। करोड़ों सालों से इस धरती पर राज करने वाले वो विशाल डायनासोर इस तबाही के आगे बेबस थे। महीनों तक आसमान में धुआं और राख छाई रही। सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सब कुछ खत्म, और फिर बस सन्नाटा। एक ऐसा गहरा सन्नाटा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। अब आता है दूसरा अध्याय, स्तनधारियों का उदय। एक शांत दुनिया के नए वारिस। सोचिए, उस तबाही के बाद जब धूल बैठी तो दुनिया कैसी दिखी होगी? ठंडी, शांत और बिना किसी विशाल शिकारी के। अब मंच नए किरदारों के लिए बिल्कुल खाली था, और इसी खाली स्टेज पर अंधेरे में छिपकर रहने वाले कुछ छोटे छोटे जीव, चूहे जैसे, अब दिन के उजाले में बाहर आने लगे। यही थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज, गरम खून वाले, जो इस नई ठंडी दुनिया में ढलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। फिर करोड़ों साल बीते और अफ्रीका में एक बड़ा बदलाव आया। मौसम बदलने से घने जंगल कम होने लगे और उनकी जगह खुले मैदानों ने ले ली। इस बदलाव ने कुछ प्राइमेट्स को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आने के लिए मजबूर कर दिया, और यहीं पर एक क्रांतिकारी घटना हुई। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये हमारे इंसानी सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम था। और अब तीसरा अध्याय, सोच की क्रांति, यानी कल्पना की सुबह।
आज से करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ, लेकिन जो चीज उन्हें बाकी सबसे अलग बना रही थी वो उनका शरीर नहीं था, बल्कि उनके दिमाग के अंदर हो रही एक क्रांति थी। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। मतलब ये एक तरह की सुपर पावर थी। अब इंसान सिर्फ उन चीजों को नहीं समझता था जो सामने दिख रही हैं, बल्कि उन चीजों की कल्पना भी कर सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं है, जैसे देवता, भविष्य, नियम या कानून। ये कहानियां बनाने और भाषा गढ़ने की ताकत थी। और इस सुपर पावर का असर जबरदस्त था। देखिए, दूसरे जानवर 50-60 के झुंड में ही रह पाते थे, क्योंकि वो उन्हीं को जानते थे जिनसे वो पर्सनली मिले हों। लेकिन होमो सेपियंस वो हजारों लाखों लोगों को एक कॉमन कहानी के दम पर जोड़ सकते थे, चाहे वो किसी भगवान की कहानी हो, किसी देश की या किसी कानून की। इसी चीज ने बड़े पैमाने पर सहयोग को मुमकिन बनाया और आगे चलकर सभ्यताओं को भी। लेकिन एक मिनट, जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले तो एक सवाल उठता है, क्या वो इस दुनिया में अकेले थे? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय धरती इंसानों की कई प्रजातियों का घर थी। यूरोप में निएंडरथल्स का राज था, तो एशिया में डेनिसोवन्स रहते थे, और होमो इरेक्टस जैसी कई और प्रजातियां भी हमारे साथ ही इस ग्रह पर मौजूद थीं। पहले तो हमें यही लगता था कि हमने शायद उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन डीएनए की कहानी कुछ और ही कहती है। ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि मेल मिलाप की भी है। आज भी अफ्रीका से बाहर के लोगों में 1 से 4% डीएनए निएंडरथल्स का है। वो मिटे नहीं, बल्कि हमें ही मिल गए। तो अब आता है चौथा अध्याय, बर्फ और सहनशीलता। होमो सेपियंस अब दुनिया के कोने कोने में फैल तो चुके थे, लेकिन अब उनका सामना धरती के सबसे मुश्किल इम्तिहान से होने वाला था। वो था हिमयुग, यानी आइस एज। और यहीं पर इंसान की असली सुपर पावर सामने आई। वो थी सहनशीलता और अनुकूलन, यानी किसी भी माहौल में ढल जाने की काबिलियत। जब वे बर्फीले यूरोप पहुंचे तो उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और आग के सहारे जिंदा रहे। जब वे तपते रेगिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने पानी और छाया खोजना सीख लिया। उन्होंने खुद को बायोलॉजिकली नहीं बदला, बल्कि अपनी बुद्धि और अपने आविष्कारों से हर मुश्किल माहौल को जीत लिया। और अब कहानी का 5वां और आखिरी अध्याय, सभ्यता की सुबह। एक बीज बोने से लेकर दुनिया बनाने तक का सफर। लगभग 11,000 साल पहले, हजारों साल की बर्फीली कैद के बाद धरती ने करवट ली। बर्फ पिघलने लगी और एक ज्यादा गर्म और स्थिर मौसम ने एक नई क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी। ये क्रांति थी खेती की। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन एक जगह रुककर बीज बोने के इस एक आइडिया ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खेती से ज्यादा खाना मिलने लगा, जिससे लोग एक जगह टिककर रहने लगे और गांव बसे। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो समाज में नए नए पेशे उभरने लगे, जैसे कारीगर, सैनिक, पुजारी, और इन्हीं बस्तियों से पहली महान सभ्यताओं की नींव रखी गई। और दुनिया की पहली महान सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे ही पनपी, जैसे मेसोपोटामिया, जहां लिखने और कानून बनाने की शुरुआत हुई, और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां हड़प्पा जैसे शानदार योजनाबद्ध शहर थे, जिनमें उस जमाने में भी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां युद्ध का कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता, जो उसे एक रहस्यमय, शांतिपूर्ण सभ्यता बनाता है। तो एक शिकारी संग्राहक से शहर बनाने वाले तक का ये सफर हमें आज यहाँ ले आया है। हम इतिहास के निर्माता बन गए। हमारी 4.5 अरब साल की ये लंबी यात्रा हमें यहाँ तक लाई है। अब सवाल बस ये है कि इस कहानी का अगला पन्ना हम कैसे लिखेंगे।